Ladies and gentlemen, I Alok Sood welcome you all to the online platform of Power Mind Institute. सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं और कई एग्जामिनेशन में ये शिरकत कर चुकी स्पेलिंग्स हैं, आ चुकी स्पेलिंग्स हैं। आइए इनको हम सीखने की कोशिश करते हैं। पहली स्पेलिंग हमारे सामने आती है दैट इज कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर की स्पेलिंग की बात करते हैं तो बच्चों को 3 जगह कंफ्यूजन होता है और वो जगह यहां पे डिनोट करके दिखाई गई हैं। ये आपके सामने 3 ब्लैंक बना दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने 3 ब्लैंक बना दिए हैं और इसको समझने के लिए आप इन 3 बॉक्सेस को ध्यान से देखें। अगर हमारे सामने 3 बॉक्स हैं और कैलेंडर की स्पेलिंग आती है तो मामला 3 जगह बिगड़ता है। उन तीनों जगह पर ध्यान दें तो कैलेंडर कभी गलत नहीं होगा। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पे कैलेंडर की स्पेलिंग में हमने 3 ब्लैंक देख रहे हैं। उन 3 ब्लैंक में क्या क्या बातें किस ऑर्डर में आती हैं, आओ विचार करें। पहला ब्लैंक हमारा ए को समर्पित होगा, सेकंड ब्लैंक हमारा ई को समर्पित होगा और थर्ड ब्लैंक हमारा एक बार दोबारा से ए को समर्पित होगा। एक बार दोबारा देखें सर, पहले ब्लैंक में हम ए लिखेंगे, सेकंड ब्लैंक में ई आना चाहिए और लास्ट ब्लैंक में एक बार दोबारा से ए आना चाहिए। ए ई ए, मामला सेट है सर। ए ई ए। अगर कोई मुझे कहे कि कैलेंडर की स्पेलिंग बताएं, इट्स सो सिंपल। ये जगह हमारी ए की डिसाइड होगी, ये जगह हमारी ई की डिसाइड होगी और ये जगह एक बार दोबारा से ए की डिसाइड होगी। यानी पूरी स्पेलिंग कैसे आएगी? लेट अस हैव एन आइडिया। CALENDAR is the correct spelling for calendar. अगर हम ध्यान से देखते हैं तो AEA सर पूरी की पूरी कैलेंडर की स्पेलिंग का जो दारोमदार है वो इन 3 जगह पर है। सर ऑर्डर याद रखिएगा, AEA is the correct answer. This is what the correct spelling of calendar is. Let us switch on to the next question. और टर्म आता है ग्रेटफुल। टर्म आता है हमारे सामने कौन सा फुल? सर ग्रेटफुल। इसको पढ़ने के लिए हम कुछ शब्दों को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हैव एन आइडिया। अगर हम आपके सामने बात करते हैं, सपोज प्लेंटीफुल, ये एक हमने टर्म लिखा सर। इससे आगे चलते हैं, एक और टर्म लिख देते हैं यूजफुल। एक टर्म लिख देते हैं हम यूजफुल। यूजफुल से थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक टर्म लिख देते हैं हम ड्यूटीफुल और एक टर्म हम लिख देते हैं ब्यूटीफुल। इनको जरा ध्यान से देखें। जब भी किसी वर्ड में सफिक्स फुल लगता है, जब भी हम किसी भी वर्ड के अंदर फुल जोड़ने की कोशिश करते हैं, FULL, तो सर सबसे पहली बात ध्यान रखने योग्य है कि इस फुल में से एक एल को आपको हटाना पड़ता है। एक एल को आपको हटाना पड़ता है। सबसे पहली बात इसको ध्यान रखिए कि FULL फुल जब भी किसी रूट वर्ड में जुड़ता है तो हम मामलों को हटाते हैं, उनमें से एक एल को रिमूव करते हैं। ध्यान से समझें, चाहे हो पैसा प्लेंटीफुल या हो ये लेक्चर यूजफुल, चाहे बेटा हो ड्यूटीफुल हो या लड़की ब्यूटीफुल, सर ऐसे केस में हम हमेशा FUL लिखेंगे, इनमें LL नहीं आना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ये मामला सेट है तो ग्रेटफुल को भी सेट कर देते हैं सर। आइए सर हम ग्रेटफुल की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर हमारी स्पेलिंग तैयार होती है। सर ग्रेटफुल की स्पेलिंग होती है, ध्यान से देखें, GR123 और लास्ट में आएगा FUL। सर ये हमारी ग्रेटफुल की स्पेलिंग तैयार हुई। अगर मैं ग्रेटफुल की बात करता हूं तो बच्चे एक गलती कर बैठते हैं और वो क्या है, आओ देखें सर। वो ग्रेटफुल की स्पेलिंग में कुछ स्पेलिंग इस तरीके से बनाते हैं, जबकि एक बात देखने योग्य है
कि ग्रेटफुल में कभी महान के आगे फुल नहीं जुड़ता। अगर इसी चीज को ध्यान से देखें तो आप एक बात पाएंगे कि ग्रेटफुल में जो भी ये दे रखा है ईट, सर ये अपने आप में प्रॉब्लम का विषय है। ये ईट को आप कुछ ना करके इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए सर। इसका मतलब अब जो मामला आएगा वो ईट ना होकर एट हो जाएगा। अगर ये मामला तैयार हुआ तो ध्यान से देखें, ग्रेटफुल में एक तो ये याद रखना है कि FUL आएगा, और दूसरी बात याद रखनी है कि सर ईट नहीं, ईट की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो ये जगह तैयार होती है ATE। सर यही तो सही स्पेलिंग है, ग्रेटफुल की सही स्पेलिंग यही होगी। इसका मतलब ईट ना आकर एट आपको लेना है, दैट इज फॉर श्योर। ये हमारी ग्रेटफुल सही स्पेलिंग तैयार होती है। एक बार इस स्पेलिंग को दोबारा से देख लेते हैं सर, GRATEFUL। सर यही 16 आने सत्य बात है, बाकी सब बातें झूठ हैं सर। यही ग्रेटफुल की सही स्पेलिंग है। एक तो फुल में एक एल ही लगाना है, दूसरा हटेगा, और दूसरा ईट की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ये दोनों बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो ग्रेटफुल बिल्कुल ठीक होगा सर। स्विच ऑन टू नेक्स्ट स्पेलिंग एंड दैट इज क्यू। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू का मतलब होता है कतार, पंक्ति। कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं, प्लीज वेट, यू आर इन क्यू। ऐसा आपने कई बार देखा सुना होगा। एक बार बताएंगे इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। सर अगर आपने क्यू को करीब से देखा है तो आपका जो अंदाजा है वो शायद इन दोनों से बाहर हो जाएगा, ये आपको अंदाजे में नहीं आएगा। हो सकता है 90% बच्चे कहें कि स्पेलिंग तो सर जो भी सही है वो ये है, क्यों नहीं सर, ये स्पेलिंग भी गलत है सर। आइए हम इस स्पेलिंग को मैथमेटिकली सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हमको क्यू की स्पेलिंग बनानी है तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें, क्यू UE का होल स्क्वायर। एक बार प्यार से देखें सर, बा मोहब्बत देखें सर, क्यू की स्पेलिंग QUE का होल स्क्वायर। अगर हम QUE का होल स्क्वायर लिखना सीख जाते हैं तो हमसे स्पेलिंग क्यू की कोई छीन नहीं सकता। ध्यान से देखें सर, अगर हमको क्यू की स्पेलिंग बनानी है तो ये क्यू हो गया और इसमें UE एक बार आएगा और इसी को आपको दोबारा से लिखना होगा सर। इसका मतलब कितनी बार UE आएगा सर? 2 बार आएगा। व्हाट इज स्पेलिंग फॉर QUE। ये हमारा आंसर तैयार हुआ सर क्यू का। अगर मैं इसी स्पेलिंग को एक बार आपके लिए दोबारा लिखना चाहूं तो सर सही स्पेलिंग आनी चाहिए QUE और उसके बाद एक बार दोबारा से UE। सर यही बात 2 बार आने के बाद बिल्कुल सही हो जाती है, इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर क्यू। बाकी सारी बातें वहम है सर, यही सत्य है। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है स्पेलिंग का पब्लिकली। अगर हम पब्लिकली की बात करते हैं तो पब्लिकली का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से। जैसे आपको याद होगा धनानंद की सभा में चाणक्य का अपमान किया गया था पब्लिकली, यानी सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया था। अगर इस बात के आप खबरदार हैं तो आपको बता दें कि पब्लिकली की स्पेलिंग किस तरीके से बनती है। सर सबसे पहले जो स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते हैं उसमें एक ऑर्डिनरी शब्द जो आपने बचपन से सुना है पब्लिक आता है। वी स्टार्ट द स्पेलिंग विद पब्लिक और आगे जो होता है वो कहलाता है लफड़ा। सर इसके बाद दिल तो कुछ बातें करता है, कुछ दिल कहता है ALY लगा दो, कुछ दिल कहता है ALLY लगा दो, कभी कभी ये दिल कहता है कि ALI लगा दो। सर ये सारी की सारी बातें बेबुनियादी निराधार हैं सर, ये बातें सारी की सारी गलत रास्ते पे ले जाने के लिए हैं। पब्लिकली की सही स्पेलिंग क्या है? आओ सर अब देखते हैं पब्लिकली की सही स्पेलिंग। पब्लिकली की सही स्पेलिंग बनाने के लिए आप सबसे पहले पब्लिक की स्पेलिंग लिखेंगे और इसी पब्लिक की स्पेलिंग में आपको जोड़ना होता है सिर्फ और सिर्फ LY। क्या बोला सर? पब्लिक में जोड़ना होता है सिर्फ और सिर्फ LY, यानी पब्लिक में हलवाई जोड़ना है। मैंने कहा सर पब्लिक में LY जोड़ना है। अगर यही बात समझ आ गई तो सर यही तो पब्लिकली की आपके पास चाबी आ गई सर। अगर मैं इसकी चाबी बनाने की कोशिश करता हूं तो सर ये जो मैंने बनाने की कोशिश करी है सर शायद इसी को हम चाबी कहते हैं सर। और पब्लिकली की चाबी आपके सामने तय है, पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ
हलवाई जोड़ना है सर, एलवाई जोड़ना है सर। यही शाश्वत सत्य है। इस चाबी को अपने जेब में रखिएगा सर, पब्लिकली कभी गलत नहीं होगा। बाकी सारी बातें यहां पर बेकार और बिल्कुल गलत, लेकिन पब्लिकली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है सर। आज हमने जो बातें सीखी हैं इनको अच्छे से देखिएगा। दैट्स एनफ फॉर नाउ। कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। सारी चीजों को, पर्टिकुलर चीजें जो आपको बताई गई, सबको प्रॉपरली रिवाइज करें और मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।